सनातन धर्म में पितृलोक को मानते, सिख लोग नहीं मानते, जो कि सनातन धर्म के एक अंग है। और भी कई ऐसे मत हैं वो नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते पितृलोक को। दूसरे बाइबल कुरान उसमें जो लिखा हो बिना अनुभव के, बाइबल में लिखा है कि धरती चपटी, लेकिन आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दिया है धरती चपटी नहीं, धरती गोल है, कल्पना है। तो आपको कर्णदास है झूठ बोल रहे हैं, हम सही है। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। कुरान में नहीं लिखा इसलिए पितरलोक नहीं है, ये इसका मतलब नहीं। कुरान में तो 9 ग्रहों के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। क्या 9 ग्रह है? नहीं। से मैं कार खरीदूंगा, उसका सुख मेरे परिवार को भी। मेरे कार खरीदने में पुण्य मेरे माता पिता के बच्चों के भी साथ दे रहे हैं। मैंने कोठी खरीदी है तो उस कोठी में मेरा ही भाग्य काम नहीं कर रहा है, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का भी। जल दे रहे हैं पितरों के लिए, वहां कैसे पहुंच जाएगा? एक ने कहा कि यहां जल दे रहे हैं पितरों को, वहां कैसे पहुंच जाएगा? तो सनातन धर्म के बारे में कोई भी आपका डाउट हो, किसी प्रकार का जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है गलत बात है, ये ठीक नहीं है, जैसे विधर्मी लोग सनातन धर्म के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं और आप लोग उनकी बातों में विश्वास कर लेते हो और सोच लेते हो हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो जहां आपको गलत लगता है बस प्रश्न उसी को लेकर आप करेंगे, फिर सुनेंगे। जहां भी आपको लगता है गीता में बात गलत है, भागवत जी में बात गलत है, सनातन धर्म में बात गलत है, जहां भी आपको लगता है सनातन धर्म कहीं से गलत आपको लगता है, कोई बात ऐसी है जो आपको चुभती है कि ठीक नहीं है, ये गलत है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और जो विरोधी है सनातन धर्म के उनकी बातों में आपको विश्वास हो रहा कि ये ठीक कहते हैं, तो ऐसे बहुत प्रश्न हैं। तो आप कर सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ करके। तो आप अब साधना संबंधी प्रश्न नहीं करेंगे, केवल वो प्रश्न करें। अब 2-4 दिन मैं आपको समय इसी बात को लेकर दे रहा हूं। सनातन धर्म की कोई बात आपको गलत लगती है तो वो इस कार्यक्रम में आप रखें कि सनातन धर्म में पितृलोक को मानते हैं, सिख लोग नहीं मानते, जो कि सनातन धर्म के एक अंग है। और भी कई ऐसे मत हैं वो नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते पितृलोक को। तो ये पितृलोक क्या है? ये है भी कि नहीं है? यदि है तो कुरान में तो नहीं है, बाइबल में तो नहीं है। यदि है तो उन धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं? और कोई धर्म मत मतांतरीय नहीं मानते, सनातन धर्म ही मानता है। ये पितृलोक है, वो है भी कि नहीं है? इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं प्रश्न करता हूं राधा शरण से, आप थोड़ा बताएंगे पितृलोक। और तो कोई मानते नहीं है, किसी भी मत में पितृलोक को नहीं माना गया। ये सनातन धर्म है, ये पितृलोक है कि ऐसी मनगढ़ंत है? ये लोगों का प्रश्न है आज का। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव संत। पितृलोक है क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो पूरा अनुभव करके लिखा है। और दूसरे ऋषियों ने, दूसरे बाइबल कुरान उसमें जो लिखा हो बिना अनुभव के, नहीं उनका या जो अधूरा है। जो अपने सनातन धर्म में विविध शाखाएं हैं, जी जी, मतांतर है, वो भी नहीं मानते। जी, तो महाराज श्री यही बात है, हमारा सत्य धर्म, हमारा धर्म है, बाकी उनका मत है। जी, जैसे कि महाराज श्री बाइबल में लिखा है कि धरती चपटी है, लेकिन आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दिया है धरती चपटी नहीं, धरती गोल है। हमारा जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल 100% खरा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले जैसे 5 तत्व है, अब 5 तत्व के बारे में और कोई धर्म नहीं बताते। 5 तत्व के बारे में इतना तात्विक रूप से कोई धर्म नहीं बताता, लेकिन हमारा धर्म बताते हैं 5 तत्व हैं। और विज्ञान कुछ दिन पहले कहता था आकाश तत्व नहीं है, बिल्कुल 4 तत्व मानता था विज्ञान कि मिट्टी जल अग्नि वायु है तत्व, आकाश नाम को कोई तत्व नहीं, आकाश कुछ नहीं होता, कल्पना है। लेकिन आज विज्ञान भी मान रहे हैं आकाश तत्व है, मन एक पदार्थ है। ये खाली जगह का नाम आकाश नहीं, आकाश स्वयं में एक पदार्थ है, माने आकाश पदार्थ है। और ये हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से मानते रहे। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तत्व का मतलब पदार्थ है, वस्तुएं हैं। ये आकाश का मतलब कुछ भी न होने का नाम आकाश नहीं है, आकाश स्वयं में एक तत्व है, एक पदार्थ है। और ये वैज्ञानिक मानते नहीं थे,
लेकिन आज वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया कि सनातन धर्म बिल्कुल सत्य कहता है, आकाश भी एक वस्तु है, एक पदार्थ है, इसकी अलग से सत्ता है। कैसे जैसे मिट्टी जल अग्नि की सत्ता है, ऐसी आकाश की भी सत्ता है। और पहले वैज्ञानिक क्या कहते थे, आकाश नाम की कोई चीज नहीं होती, ये खाली है, बस इस खाली का नाम हमने आकाश रख दिया। लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं खाली नहीं है, ये भी ठोस भरा हुआ है, पदार्थ है, ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थ। और कुछ दिन पहले एक काल तत्व है, हमारे यहाँ कहा गया काल तत्व है। बिल्कुल, काल को भी वो कहते थे, ये काल भी कोई तत्व नहीं है। हमारे यहाँ 27 तत्वों में काल को भी तत्व माना है। तत्व का मतलब ये भी एक पदार्थ है। और कुछ समय पहले वैज्ञानिक कहते थे टाइम, समय, काल नाम की कोई चीज नहीं होती, ये कल्पना है, एक व्यवस्था के लिए एक मान्यता है, ये कोई पदार्थ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भागवत में लिखा काल भी एक पदार्थ है, समय भी एक पदार्थ, एक वस्तु है। तो अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर लिया कि टाइम और स्पेस दोनों पदार्थ हैं। तो विज्ञान ने तो अब सिद्ध किया, लेकिन भागवत में तो 5000 साल पहले सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो, लेकिन बात इनकी नहीं है, जी, बात है पितृलोक। लेकिन मैं थोड़ा सा उदाहरण फिर मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा, जो भी समय मुझको सुन रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। सनातन धर्म की कोई बात आपको मिथ्या लगती है, झूठ लगती है, गलत लगती है, तो वो केवल वही प्रश्न आप करेंगे। और कैसे भजन करना, कैसे चिंतन करना, अब ये समय नहीं। इस समय में कुछ समय के लिए आपको प्रतिदिन 4 बजे कार्यक्रम टीवी पर आप लाइव सुन सकते हैं। तो ये कार्यक्रम प्रतिदिन आ रहा है। तो आप प्रश्न रखेंगे केवल वो जो आपको शंका है सनातन धर्म को लेकर के, किसी बात को लेकर के जो आपको गलत लगती है, जो समझ में नहीं आ रही है। केवल सनातन धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, इसलिए मैं 2-4 दिन का कार्यक्रम रख रहा हूं। और इसकी कोई बात गलत नहीं, फिर भी आपको गलत लगती है, लगता है आपको करुणदास है झूठ बोल रहा है, हम सही हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज का प्रश्न हमने लिया है, क्या पितृलोक होते हैं? क्योंकि सनातन धर्म के सिवा कोई भी मतांतर में पितृलोक नहीं मानते। आज इसी को लेकर चर्चा, क्या सचमुच में पितृलोक है या सनातनी ऐसी कपोल कल्पित बात करते हैं। और हम पिंडदान आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ वो श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिन के लिए। तो ये सब सनातन धर्म की चीज़, ये मिथ्या है कि इसके पीछे भी कोई आधार है, उसी पर आज चर्चा चलेगी। हाँ, आप कुछ कहने जा रहे थे। तो मैं तो एक वैज्ञानिक रूप से उसको दिया। बिल्कुल। और भी जो धर्म संप्रदाय है, जैसे कि मुस्लिम है, ईसाई जो भी है, वो कहते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, किसी आगे ब्रह्मांड की उनको जानकारी नहीं। उन्होंने बाइबल में नहीं लिखा है और भी ब्रह्मांड है, और न ही कुरान में लिखा है। लेकिन हमारे धर्म कहते हैं ये अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और आज वैज्ञानिक भी उसको खोज लिया जी हाँ ब्रह्मांड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ बातों से उदाहरण दे रहा हूँ जो उनके पास पूर्ण खोज है ही नहीं, जो खोज हमारे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पितृलोक के बारे में कुरान में नहीं कुछ लिखा। तो कुरान में नहीं लिखा इसलिए पितृलोक नहीं है, ये इसका मतलब नहीं। कुरान में तो 9 ग्रहों के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। क्या 9 ग्रह है? नहीं। यदि कहें कि कुरान में, मुसलमान के कुरान में हमारे नहीं लिखा है 9 पितृलोक के बारे में, इसलिए हम नहीं मानते, होते नहीं पितृ, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा। तो कुरान में तो 9 ग्रहों के बारे में भी नहीं लिखा। क्या 9 ग्रह होते नहीं? अब तो वैज्ञानिकों का जमाना आ गया है ना, वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया। और जब वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा था, हमारा सनातन धर्म उस समय भी कहता था कि 9 ग्रह, हमारे यहाँ अनादिकाल से 9 ग्रहों की पूजा होती है। हमारे यहाँ ग्रहों की तो यहाँ तक जानकारी, कौन ग्रह किस रंग का दिखाई देता है। हमारे यहाँ बृहस्पति को पीले रंग से बनाया जाता है सदा से ही, मंगल को लाल रंग से बनाया जाता है। चलो चंद्रमा तो दिखाई दे रहा है, तो पीला रंग का पुखराज हम लोग पहनते हैं बृहस्पति के लिए, मंगल के लिए लाल रंग का मूंगा पहनते हैं। तो आज ये लाल रंग का मंगल से, पीले रंग का बृहस्पति से क्या संबंध है, जो सनातनियों में सदा से कहा जा रहा है। तो आज तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया कि बृहस्पति पीले रंग का दिखाई देता है और मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन बात यहाँ ग्रहों की ना करके हम कर रहे हैं पितृलोक की। तो कैसे इनको समझाओ, आपको जो जानकारी पितृलोक के बारे में। महाराज जी जैसे कुछ बातें हैं वो तो श्रद्धा पे ही निर्भर है।
उसको तो व्यक्ति श्रद्धा से ही कर सकता है। क्यों चंद्रमा को हम श्रद्धा करे ना करे तो श्रद्धा नहीं करे चंद्रमा होगा नहीं? जी, चंद्रमा तो दिखता है, लेकिन पितृ लोग जो कोई पिंड है नहीं जी इसको दिखा सकते हैं इनको। जैसे स्वर्ग, अब कोई कह रहा है स्वर्ग को हम तर्क से समझा सकते हैं लेकिन दिखा तो नहीं सकते किसी को। उसी प्रकार लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि कहीं नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जैसे अनेक धर्म नवग्रह के बारे में जैसे आपने बताया नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है। और अब तो वैज्ञानिक भी मानता है जो है। बिल्कुल। जैसे कि ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड है, हमारे शास्त्र शुरू से कह रहे हैं अनेक सूर्य हैं, अनेक पृथ्वी हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन और धर्म कहते नहीं एक ही है। और धर्म ये कहते पुनर्जन्म भी नहीं होता। लेकिन आजकल जो है कितने पुनर्जन्म यूट्यूब आदि में मिलता है, जो पुनर्जन्म की घटना मिलती है प्रत्यक्ष में भी, हमने भी देखे पिछले जन्म की, जिनको याद है। बिल्कुल। तो और धर्म नहीं बताते, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज है नहीं। तो पितृ लोग है और फिर आप इसको मानेंगे, फिर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि हम दिखा तो सकते नहीं। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में पितृलोक है और उसकी क्रियाएं भी हम करते हैं, और साल में एक बार पितृपक्ष आता है, उसके लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। ये पितृलोक क्या है, इसका उत्तर सुनिए। पितृलोक है वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय, जहां आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं अपने जन्म की। उनको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा कि प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है, जन्म क्यों नहीं दे रहे हैं भगवान उनको? जब जन्म होना है उनका तो जन्म की प्रतीक्षा वहां करते हैं, तो जन्म क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जब भी मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है, उसका प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख जब मिलता है, उसको अकेले को नहीं मिलता, उसके माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे सब उस सुख दुख में एक साथ ही होते हैं। जैसे मैं कार खरीदूंगा, उसका सुख मेरे परिवार को भी, मेरे कार खरीदने में पुण्य मेरे माता पिता के बच्चों के भी साथ दे रहे हैं। मैंने कोठी खरीदी है तो उस कोठी में मेरा ही भाग्य काम नहीं कर रहा है, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का भी। मुझको नुकसान हो गया लाखों करोड़ों रुपए का, वो मेरा ही दुर्भाग्य नहीं है, मेरे माता पिता बच्चों का भी दुर्भाग्य साथ काम कर रहा है। तो जहां पर हम जन्म लेंगे तो देखा जाएगा कि मेरे भाग्य से किसका किसका भाग्य मैच कर रहा है। तो जब तक वो मैचिंग पूरी नहीं, जैसे मेरे भाग्य में सबसे पहले तो माता पिता ही होंगे, बिना माँ बाप के तो जन्म लेंगे, तो मेरा सुख दुख, माँ बाप का सुख दुख कुछ अंश में बराबर होता है। जिस कोठी में वो रहेंगे अमीरी गरीबी में, उसी अमीरी गरीबी में हम भी रहेंगे, पैदा होंगे। तो हमारा भाग्य किस माता पिता से मैचिंग कर रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे बड़े भाई कितने होंगे, छोटे भाई कितने होंगे, बहनें कितनी होंगी कि नहीं होंगी, ये सारा हमारे भाग्य के अनुसार। फिर जिसके भाग्य में, जैसे मेरे भाग्य में तेरा कोई भाई बहन नहीं होगा, ये मेरे भाग्य में, तो मुझको ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेना पड़ेगा जिसके भाग्य में केवल एक ही संतान होगी और कोई संतान नहीं होगी। तो मेरा भाग्य किसी से मैच करेगा तभी तो मैं जन्म लूंगा। तो ऐसी प्रकार एक बात नहीं, हजारों बातें हैं। जब तक पूरी मैचिंग जिस परिवार से नहीं हो जाती, ऐसा संयोग पृथ्वी पर नहीं बनता, तब तक आत्मा को अपने जन्म की इंतजार करनी पड़ती है। बस उसी का नाम है वेटिंग रूम, अर्थात प्रतीक्षालय है, अर्थात उसी को हम कहते हैं पितृलोक। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी आप सफर करते हैं ट्रेन में, सबसे पहले स्टेशन जाते हैं, तो जाती तो ट्रेन नहीं मिलेगी, तो वहां पर कुर्सियां किस लिए रखी हैं? वहां भी प्रतीक्षालय है। वो किस लिए? क्योंकि ट्रेन अभी आएगी समय से, या लेट भी हो सकती है, तो तब तक हम प्रतीक्षा करें। तो प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षालय बने हैं, और यदि थोड़े समय की प्रतीक्षा है तो वहीं पर कुर्सियां भी बनी हुई हैं। ये क्यों बनी हैं? इसलिए कि अभी ट्रेन आने वाली है, आई नहीं, तब तक बैठिए, इंतजार कीजिए। इसी प्रकार हम जब भोजन पे बैठते तो भोजन पे बैठती थाली नहीं आ जाए, उसमें भी 1, 2, 4 मिनट लगेंगे, तब तक बैठिए जब तक थाली लगी है। हर काम में इंतजार होता है। अब भी आप यहाँ सब बैठे महापुरुष, ये थोड़ी मेरे आने के बाद बैठे, पहले बैठ गए तो आपने मेरी इंतजार की है। इसी प्रकार कई बार मैं आपकी इंतजार करता हूं, तो इंतजार होगा, क्योंकि सब कुछ सडनली नहीं हो सकता, तो कुछ बातें होती है, एक संयोग बनता है, तो इंतजार करनी पड़ती। जैसे हम ये बना रहे हैं भक्तमाल गाथा सीरियल बना रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं, महाराज इंतजार नहीं हो रही है। अरे दुनिया एक इंतजार है, बिना इंतजार के, बिना प्रतीक्षा के यहाँ कुछ भी नहीं होता। गर्भ में बच्चा आया तो 9 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब माता पिता बनेंगे।
हर बात में प्रतीक्षा होती है, सृष्टि सारी प्रतीक्षा पे चलती है। समय पर होता है लेकिन प्रतीक्षा पहले। भिल्ली ने भी भगवान राम की प्रतीक्षा की 80 साल तक। तो हम भी जन्म लेने की प्रतीक्षा होती है हमारी भी। कई बार होता है कि बीमार इतना कि मर जाएं बस, लेकिन तब भी हमको मरने की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दवाई ली तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, घंटे बाद आराम आए कि 2 घंटे के बाद, क्योंकि सुख दुख का जो संयोग है एकदम नहीं होता। तो सुख के लिए भी प्रतीक्षा, दुख के लिए भी प्रतीक्षा, जन्म के लिए भी प्रतीक्षा, मृत्यु के लिए भी प्रतीक्षा, जवानी के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पैदा होने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वेटिंग रूम है उन आत्माओं के लिए जो सूक्ष्म शरीर में है लेकिन अभी जन्म लेने का उनका संयोग बना नहीं। जब तक संयोग न बन जाए तब तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि हम केवल जन्म लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों का लेन देन किन लोगों के संग हैं, वो समूह, वो परिवार, वो लोग अभी धरती पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो तब तक आत्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नरक स्वर्ग हम एक ही दम चले जाएंगे नरक स्वर्ग में, क्योंकि वहां पर हम नरक अकेले भोगेंगे, हमारे माता पिता पत्नी बच्चे नहीं हैं। इसलिए हमारा जो दुर्भाग्य है, जो हमने पाप किए हैं, तो नरक अकेले भोगेंगे। इसलिए वहाँ प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं, वहाँ संयोग की आवश्यकता नहीं, वहाँ प्रत्येक कर्म का संयोग नरक में बना हुआ है, क्योंकि अकेला व्यक्ति नरक भोगेगा, परिवार माता पिता बच्चे साथ नहीं। लेकिन जहाँ पर पूरे लोगों को साथ में सुख दुख भोगना, ये तभी संभव है जब सबके कर्म प्रारब्ध एक समान हो। तो एक समान जब तक हमारे प्रारब्ध का संयोग जब तक दूसरे के प्रारब्ध से नहीं बनता, तब तक हम प्रतीक्षा जन्म की करते हैं। उसी का नाम है पितृलोक। आपकी बात समझ के वेटिंग रूम है। अब प्रश्न उठता है कि हम साल में श्राद्ध करते हैं, वो साल भर प्रतीक्षा करते हैं भोजन की, तो साल भर क्या भूखे रहते? तो मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ नियम है, हर अमावस को पितरों के लिए कुछ करना है। हर अमावस को पितरों के लिए कुछ करना है। यहाँ जब महीना बीतता है तो वहाँ एक दिन बीतता है। हम प्रति अमावस को पितरों के लिए कुछ करते हैं, उनको वहाँ पर हर रोज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ का एक महीना वहाँ का एक दिन बराबर है। और साल के बाद जब पितृ पक्ष आता है तो उनके लिए विशेष दिन होता है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हम करते हैं वो उनको वहाँ मिल जाता है। अब एक प्रश्न और आ गया, और कई लोग मजाक भी करते हैं सनातन धर्म का, वो है कि यहाँ जल दे रहे हैं पितरों के लिए, वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? एक ने कहा कि यहाँ जल दे रहे हैं पितरों को, वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? क्यों जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने लेटर बक्स में लेटर डाला, अपने ही बस्ती में, अपने ही शहर के अंदर, अपने ही पड़ोस में लेटर बक्स में आपने पत्र डाला है, और कहाँ के लिए पत्र डाला है? मुंबई के लिए पत्र डाला है। तो मुंबई में जाके डालेंगे या अपने घर में डालेंगे? बोलिए, कहाँ डालेंगे? अपने बगल में जो लेटर बक्स वहीं डालेंगे कि मुंबई में जाके डालेंगे? तो डाला हमने अपने घर के बगल में लेटर बक्स था, डाला हमने उसमें, और पहुंच कहाँ जाएगा वो? मुंबई। कैसे पहुंच गया? कहते हैं सरकार की व्यवस्था है, ये डाक विभाग की व्यवस्था है। डाला यहाँ और पहुंच गया वहां। तो जब आपका पत्र आपके शहर में डाला, पहुंच गया मुंबई, हम भी फिर ब्राह्मणों के मुख में डालते और पहुंच जाता है पितरों के पास। एक नियम है ये। जब संसार की, भारत की ऐसी डाक व्यवस्था है, जब यहां पर ऐसी डाक व्यवस्था हमने डाला है अपने यहां। अच्छा, मैसेज मैंने पहुंचाना है किसी के पास, किशोरी शरण के पास मैसेज पहुंचाना है मोबाइल से, आप बताइए मैं वहां जाकर उनको मैसेज दूंगा कि यहीं डालूंगा? तो डाला मैंने मैसेज यहां। अब ये विज्ञान का जमाना है, आपकी थोथी बातें अब नहीं चलने वाली है। हमने डाला मैसेज यहाँ और पहुंच गया गोवर्धन में किशोरी शरण के पास। ये किसकी व्यवस्था है? ये सरकार की व्यवस्था है। ये भी एक डाक विभाग है, सूक्ष्म तरंगे। तो पहुंचाया यहाँ और पहुंच गया वहाँ। इसी प्रकार हम भी जल देते हैं यहाँ और पहुंच जाता है वहाँ। तो यहाँ पर पहुंचा है यंत्र के माध्यम से, किशोरी शरण के पास यहाँ पर देश में पहुंचा है यंत्र के माध्यम से, और वहां पहुंचता है मंत्र के माध्यम से।
जब यंत्र में इतनी शक्ति है तो मंत्र की अपनी शक्ति है। तो यहां यंत्र ने पहुंचा दिया, वहां पर मंत्र पहुंचाएगा, और जो हमने डाक विभाग में दिया वहां तंत्र पहुंचाएगा, वहां तंत्र की व्यवस्था है। तो डाक विभाग तंत्र के हाथ में है, वो डाला हमने अपने ही घर के बगल में लेटर बॉक्स में। तो तंत्र ने क्या किया, जिसके नाम से डाला था नाम लिखकर उसी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की, तंत्र की है। इसी प्रकार व्हाट्सएप में तो बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन जिस व्हाट्सएप के जिस नंबर पे मैं डायल करूंगा वो करूंगा मैसेज के वहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार जिसके नाम से मैंने मैसेज भेजा मोबाइल में उसी के पास पहुंच जाएगा, ये यंत्र की कृपा से। इसी प्रकार मंत्र के माध्यम से जिनके नाम से हम यहाँ कुछ दान पुण्य करते हैं, तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं, वो उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास कैसे पहुंचेगा, हमने यहाँ जो भी ब्राह्मणों को खिलाया उनको जो संतुष्टि होती है, तो ये कार्य किसका है, तो ये पितरों का डाक विभाग का जो मैनेजमेंट करने वाली देवी है शक्ति, उसका नाम है स्वधा देवी। और इसी प्रकार देवताओं का डाक विभाग है, वह अग्नि देवता की पत्नी सोहा देवी, वो डाक विभाग की अधिष्ठात्री देवी है, देवताओं का डाक विभाग। यदि आप देवताओं के पास कुछ पहुंचाना चाहेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, तो आप हवन कुंड में देवता का नाम लेकर मंत्र से और उस शक्ति का नाम लेकर, सुहा का नाम लेकर अग्नि में डालेंगे, तो सुहा देवी क्या करती है, वो डाक विभाग है देवताओं का, जो भी हमने दिया वो कन्वर्ट कर देती है देवताओं के रूप में। देवता जिस चीज को ग्रहण करते हैं तो देवताओं की खाद्य सामग्री के रूप में कन्वर्ट करके देवताओं के पास सुहा देवी पहुंचाती है, डाक विभाग सुहा के हाथ में, और पितरों का डाक विभाग स्वधा देवी के हाथ में है, जो दुर्गा जी के 16वें अंश से प्रकट हुई देवी भागवत में उनकी कथा आती है। तो ये पितरों के पास स्वधा देवी पहुंचाती है। तो आप कहेंगे कि कैसे पहुंचाती है, तो इसका उत्तर है कि जो हमने खीर खिलाई वो खीर नहीं वहां पहुंचेगी, जो हमने ब्राह्मणों को मिष्ठान खिलाया वो नहीं पहुंचेगा। ब्राह्मणों को जो संतुष्टि हुई वो संतुष्टि देवताओं के पितरों के पास स्वधा देवी पहुंचा देती है। जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका से किसने हमारे नाम बैंक में पैसे डाले, तो वो क्या डालते हैं, डॉलर डालेंगे। क्या डालेंगे, डॉलर। और मेरे पास क्या पहुंचेंगे, डॉलर पहुंचेंगे कि रुपए, बोलिए। तो वहां से चले थे डॉलर, लेकिन यहां पर आते आते बन गए रुपए, कन्वर्ट हो गए। ये किसकी व्यवस्था, ये सरकारी विभाग की, ये बैंक की व्यवस्था है। इसी प्रकार हम जो वस्तु देंगे तो पितरों को वही पहुंचेगी, उसी वस्तु में जो पितर ग्रहण करते हैं कन्वर्ट करके। तो ये रहस्य मैं बता रहा हूं पितृलोक का। ये वेटिंग रूम है। अब प्रश्न आप करेंगे कि हिंदू ही पितर बनते हैं कि और भी बनते हैं पितर, जो दूसरे मतों के लोग जो पितर लोग नहीं मानते, आपसे मेरा प्रश्न है, जो पितर लोग को नहीं मानते, पितरों को नहीं मानते, क्या वो पितर बनेंगे कि नहीं, कि हिंदू ही बनेंगे पितर? नहीं, वो भी पितर बनेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मांड का जो नियम है वो सब के लिए है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। और महाराज इसका एक उदाहरण है, पूज्य श्री भाई जी के चरित्र में आता है। जब भाई जी समुद्र किनारे टहल रहे थे, तो पारसी प्रेत के बारे में, तो कई दिन एक सफेद सा उनको आत्मा दिखाई दिया। तो एक बार मैं पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने बताया मैं पारसी हूँ, मेरे में तो कोई मानते नहीं, तो आप मेरे बदला आके कुछ कर दीजिएगा। तो ये भूत प्रेत केवल हिंदू नहीं बनेंगे, सब बनते हैं, बनेंगे, और पितर भी हिंदू नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति पितर नहीं बनता, हर व्यक्ति पितर नहीं बनता, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये बात कि जो मेरे भक्त होते हैं ना, यदि वो पूर्ण है तो मेरे धाम में आएंगे, यदि अधूरे हैं योग भ्रष्टो भी जाए थे। यदि योग भ्रष्ट मतलब योग पूर्ण नहीं कर पाए और बीच में च्युत हो गए, तो उनका क्या होगा, अर्जुन ने पूछा गीता में। तो भगवान ने कहा उनको मैं स्वर्ग भेज दूंगा, सुख भोगे, और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और कई बार मैं डायरेक्ट मनुष्य जन्म भी देता हूँ, सीधा, पितरलोक नहीं, भगवान ने कहा सीधा मनुष्य। अब प्रश्न उठता है कि सीधा मनुष्य अब कैसे बन जाएंगे, पितर तो बन नहीं पाए, वो तो वेट कर रहे हैं, तो इनको वेट क्या करनी नहीं पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं उनके कर्मों का संयोग हो ना हो मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ। मतलब वहाँ तो कर्मों के अनुसार संयोग बनेगा, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनके ऊपर विशेष कृपा कर देता हूँ। जैसे व्यक्ति फेल है
एक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में पास है, 6 नंबरों से रह गया एक सब्जेक्ट में, तो सरकार क्या करेगी, 6 नंबर की उसको ग्रेस दे देती है, कृपांक मिल जाते हैं उसको। यदि सब सब्जेक्ट में पास है, एक में थोड़ा कम रह गया, तो सरकार का एक नियम है, उसको 6 नंबर की ग्रेस दे देती है और उसको पास कर देती है। तो भक्त हैं, उनको कृपांक मिलते हैं, अर्थात संयोग नहीं भी बनाना, जिस कर्म के अनुसार संयोग नहीं बन पा रहा कर्म का, तो भगवान क्या करते हैं, उस कर्म को ही खत्म कर देते हैं, माफ कर देते हैं कर्म को, और उसको तुरंत जन्म दे देते हैं। तो उसमें भगवान अपनी तरफ से प्रारब्ध को कम ज़्यादा करके और सेटिंग करके तुरंत जन्म दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त है, भक्त के घर में जन्म देंगे जिससे कि जल्दी से भक्ति करके मेरी प्राप्ति कर ले। उसको वेट भगवान करने नहीं देंगे पितरलोक में। ये भगवान का कृपांक, जिसको ग्रेस कहते हैं, उसको मिल जाती है। लेकिन भगवान ने साथ में गीता में कहा कि दुर्लभ ऐसा जन्म, अर्थात जो मेरी कृपा से जन्म होता है, तो फिर वहाँ भगवान प्रारब्ध का मिलान नहीं करते, अपनी तरफ से ही संयोग बना देते हैं। ये अपनी तरफ से कृपा करके भगवान उनके कर्मों को माफ करके आगे पीछे करके कर देते हैं। लेकिन जो जन साधारण है, उनके लिए कोई छेड़खानी नहीं करते। उनका जब भी कर्मों का संयोग कभी बनेगा, 10 साल बाद या 20 साल बाद, वो अलग बात है, उनको इंतजार करनी पड़ेगी। लेकिन भक्तों से भगवान इंतजार नहीं कराते, अपनी तरफ से ग्रेस दे करके उनका संयोग अपनी तरफ से भगवान बना देते हैं। उनका तो निश्चय ही है ना, क्योंकि ठाकुर जी निश्चय कर रखा है, जब उनको श्रीमताम गिरे, माने अच्छे घर में ही जन्म होगा उनका। बिल्कुल, ये गीता में भगवान ने कहा, या तो श्रीमताम या योगी नाम एवं कुले, बिल्कुल, दुर्लभ तरम जन्म, योगी भक्ति, ये दुर्लभ जन्म है, अर्थात मेरी कृपा से जन्म हो रहा है, कर्मों के अनुसार नहीं हो रहा है। कर्मों के अनुसार तो उनको भी पितरलोक में जाना था, वेट करनी थी। कहते भगवान, मैं उनको अपनी तरफ से ये दुर्लभ जन्म देता हूँ, ये सबका नहीं होता, केवल मेरे भक्तों का होता है। अब प्रश्न ये है महाराज जी, आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा, तो पितरलोक में पितर बनेंगे तो हिंदू ही बनते कि मुसलमान भी बनते हैं? इसमें सब बनते हैं, सब बनते हैं। फिर हिंदुओं को तो यहाँ उनके परिवार वाले जिस परिवार को छोड़ा वहाँ से तर्पण श्राद्ध आदि करते उनको मिल जाता है, तो उनकी तृप्ति हो जाती है। तो और मतों के जो लोग हैं वो तो फिर वहाँ भूखे प्यासे रहते होंगे। ऐसा है महाराज जी, भूखे प्यासे तो रहते नहीं है, लेकिन जो है वो वहाँ की तरफ से उसको कुछ मिलता है। वहाँ के राजा अर्यमा नाम के पितरेश्वर हैं, तो जीने के लिए जितना चाहिए उतना तो उनको दे देता है, जिससे कि जेल में व्यक्ति दंड भोगने के लिए जाता है, सुख भोगने के लिए नहीं। फिर भी रोटी कपड़ा मकान उसको सरकार देती है, उस महापापी को भी। इसी प्रकार पितरलोक में जो नियम है, वहाँ का पितरेश्वर की तरफ से कुछ दिया जाता है, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं होती है, बस जीने के लिए जितना जरूरी है उतना, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि वहाँ। अब प्रश्न उठता है कि उनका क्या दोष है? जो दूसरे मतों के लोग हैं, उनके घर वाले पितरलोक को मानते नहीं, श्राद्ध आदि करते नहीं, तो उनके पितर तो वहाँ भूखे प्यासे परेशान रहते होंगे। इसका उत्तर है कि जीने के लिए जितना हो तो मिलेगा, लेकिन फिर भी वो परेशान रहेंगे, क्योंकि जो सनातनी है वो बढ़िया तृप्त ढकार मारेंगे, आनंद लेंगे, वो बेचारे सूखे चने से बाकी रह जाते हैं। अब प्रश्न है कि उनका कसूर क्या है, उनका दोष क्या है जो पितर बने? तो उनके परिवार वाले नहीं करें, उनको पाप लगता है। तो इसका अर्थ है कि जो पितर बने हैं वो भी तो नहीं मानते थे पितरलोक को, इसलिए उनके बच्चे भी नहीं मानते, उनके यहाँ परंपरा ही नहीं है मानने की। इसलिए वहाँ जब उन्होंने कभी श्राद्ध किया नहीं तो उनको भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो वहाँ मन महसूस कर रह जाते हैं। यहाँ पर आनंद इनको आता है, सनातनियों को कोई पितर बनता है, जन्म की वेट करता है, और वेट जब तक करता है तब तक उसको सब कुछ मिलता रहेगा, आनंद मनाता रहेगा, और उसी के बगल में बेचारे रूखी सूखी खाकर कैसे भी जीवन जिएंगे। और एक बात महाराज जी, ये जो सनातनी धर्म है ये आदि धर्म है, इसमें से ये धर्म जो निकाला है 1500, 2000, 2500 जो है महाराज यही धर्म है, बाकी सब मत है बस। और वो कुछ अंश लेकर के अपनी जो है देश देखो मैं कहना चाहूंगा, और जो मत मतांतरा ये नहीं कि वो बिल्कुल गलत है, उनमें अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन सनातन धर्म की अच्छी बातें वहाँ हैं। जो बात सनातन धर्म से मैचिंग नहीं हो रही है वो अच्छी होती नहीं, सनातन धर्म से ली गई, क्योंकि ये अनादि धर्म है, सदा से चला रहा है। तो गीता की, भागवत की ग्रंथों की बातें वहाँ कुछ आ गई हैं और कुछ नहीं आई, और कुछ इसके विरोध में भी
आ गई हैं। इसलिए धर्म तो सनातन धर्म है। फिर भी आपको आज हमने एक पॉइंट लिया था पितृलोक का, कल फिर आप जो पूछेंगे वो होगा।